यहाँ बस को बिल्कुल नाली की निकासी जो है ठीक से पानी नहीं होता, थूक पालिश करके काम किया, फिर पानी रुक जाती है और फिर दलदल हो जाती है। गाड़ी धोने से इतनी तकलीफ होती है, फिर मंदिर में आने जाने से भी चिक्कल हो जाता है। और इस मंदिर में मैं सेवा करते हुए 40 वर्ष बिता चुका हूँ। तो हमको 1 घंटे का ही पैसा 40 रुपए मिलता है और सर लोग का कहना है कि आधा घंटा लगाइए बोले। अगर आधे घंटा लगाएंगे तो हमको पैसा ही कहाँ से मिलेगा? 4 लेबर भी हमारे पास काम करने के लिए, उसको हम लोग पेमेंट कहाँ करेंगे? तो हमारा पैसा पूरा डूब ही जाएगा। फिर पार्किंग चलाने से कोई मतलब नहीं, उससे अच्छा निरस्ती करवा दिए जाए इसको। हम लोग वार्ड वाइज एक स्वच्छता कमांडो भी हम लोग एक टीम गठन कर रहे हैं, जो कि सरप्राइज विजिट के तौर पे या फिर जहाँ पे हमको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है वहाँ पे भी हमारी टीम विजिट करेगी और वहाँ पे सफाई जो व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। पिछले दिनों सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से बस स्टैंड की समस्या को उठाया गया था। जी हाँ, बस स्टैंड में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर सीजी भास्कर ने खबर को गंभीरता से दिखाया था और लोगों की प्रतिक्रिया भी ली थी। प्रत्येक यहाँ पर बस स्टैंड में आने वाले लोगों का कहना था कि बस स्टैंड में काफी सारी अव्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी शहर की सुंदरता का आकलन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से किया जाता है, लेकिन ये दोनों ही चीज यहाँ पर फेल नजर आई। बस स्टैंड में काफी सारी अव्यवस्थाएं थी। खबर को देखने के बाद प्रशासन जागा और तत्काल ही दुर्ग नगर निगम के जो नए कमिश्नर जिन्होंने अभी तत्काल ही पदभार ग्रहण किया है, उन्होंने बस स्टैंड का जायजा लिया, अवलोकन किया और बस स्टैंड में फैली काफी सारी अव्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया, जिसके तहत आज बस स्टैंड में आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी सारे अधिकारी जो है वो मौजूद हैं। सभी अव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। ट्रैफिक डीएसपी, आरटीओ अधिकारी, निगम के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और बस स्टैंड में जो अव्यवस्था फैली है उसे व्यवस्थित करने, सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर आइए हम ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर से बातचीत करते हैं, नगर निगम के अधिकारी से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इतने दिनों बाद प्रशासन जागा है, इससे पहले प्रशासन कहाँ था और बस स्टैंड की व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं किया गया। ट्रैफिक डीएसपी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। बताएंगे आज बस स्टैंड में किस तरीके की कार्यवाही की जा रही है? यातायात पुलिस, नगर निगम और परिवहन विभाग के द्वारा आज बस स्टैंड की व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं और उसमें क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो भी बाहर का व्यक्ति आता है सबसे पहले बस स्टैंड में आता है और किसी भी शहर की जो स्वच्छता का जो आकलन करता है बस स्टैंड से होती है। जितनी अच्छी स्वच्छता रहेगी, व्यवस्था रहेगी तो लोग उसका आकलन करते हैं उस शहर का। तो हम लोग ने एक प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम के माध्यम से, ट्रैफिक पुलिस के, इसमें स्वच्छता रखी जाए। अमूमन ये होता है कि गाड़ियां लंबे समय से खड़ी रहती है, नगर निगम का स्टाफ आता है और सफाई नहीं हो पाती है, तो ऐसी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। जो अनावश्यक ठेले लगे हुए हैं जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित होती है, उस ठेले को हटाया जा रहा है। तो एक व्यवस्था बनाने का लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो एक अभियान भी चला रहे हैं कि बस स्टैंड को अच्छे से स्वच्छ भी रखा जाए, लोगों को व्यवस्था दी जाए और लोगों की सुविधाएं अधिक से अधिक सुविधाएं यहाँ पे मिल सके। सर, पिछले दिनों हमने खबर दिखाई थी बस स्टैंड की समस्या को लेकर के। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी कि बसें जो है वो 2-2, 3-3 घंटे खड़ी रहती, जिससे यहाँ पहुंचने वाले यात्रियों को काफी परेशानियां होती, वाहन ठीक से अंदर नहीं आ पाते। क्या उन वाहनों को अब एक निश्चित समय दिया जाएगा? हाँ, निश्चित रूप सभी वाहन चालकों को भी बताया जा रहा है। जो बस स्टैंड का ठेका लिए है उनको भी बताया गया है कि जो भी बसें हैं जिसका टाइमिंग आधे घंटे बाद है वही बसों का प्रवेश दिया जाए। अनावश्यक जो लंबे समय तक बसें खड़ी रहती है उसको प्रतिबंधित किया जाए और उस पर हम लोग आने वाले समय में कार्रवाई भी जरूर करें। अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि निगम प्रशासन आखिर बहुत दिन बाद जागा। ये कार्यवाही उन्हें बहुत पहले करनी थी, लेकिन अब चूंकि ये कार्यवाही हो रही है, किस तरीके की प्रतिक्रिया निगम की अभी वर्तमान में? आज कमिश्नर साहब भी यहाँ पे उपस्थित थे और उनके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार यहाँ पे आरटीओ साहब भी उपस्थित हैं, डीएसपी ट्रैफिक साहब भी उपस्थित हैं और उनके संयुक्त अभियान चला के ये बस स्टैंड को सुव्यवस्थित और व्यवस्थित किया जा रहा है। जहाँ अनावश्यक रूप से बसें खड़े रहती थी उन्हें हटाया गया है और उन्हें हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार से बसें न रखें, जिससे बसें हटने के बाद जो गंदगी का आलम हो जाता है उसके बाद साफ सफाई नगर निगम को करनी पड़ती है और व्यवस्था भी आवागमन सुगम नहीं हो पाता, इसलिए सब आज सबके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। सर, जिस तरीके के काफी सारे अवैध जो दुकानें संचालित हैं, अतिक्रमण करके पोर्च को बाहर निकाल करके दुकानें संचालित हो रही, काफी परेशानी होती है। उसमें भी बाजार अधिकारी के द्वारा सबको निगम साहब के द्वारा निर्देश दिया गया, सबको नोटिस दिया जाए सबसे पहले और उसके बाद अगर ये लोग नहीं हटाते निर्धारित समय अवधि के अंदर तो इनको हटाने की कार्रवाई की। अक्सर देखा जाता है कि निगम की कार्यवाही 2 दिन 3 दिन चलती है, उसके बाद महीनों निगम के अधिकारी झांकने नहीं आते। मैडम, ऐसा नहीं है, लगातार त्वरित कार्रवाई चलती रहती है। पूरा दुर्ग शहर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई प्रतिदिन अतिक्रमण विभाग के द्वारा और की जाती रहती है। आगामी दिनों में व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको और इसका लाभ यहाँ की आम जनता को मिलेगा।
बस स्टैंड में फैली अव्यवस्थाओं को देखने यहाँ पर आरटीओ अधिकारी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताएंगे, काफी सारी ऐसी बसें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो अनफिट हैं, फिर भी वो सड़कों पर दौड़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम उस बस को हम चेक किए, उसका कागज मंगवाए, तो स्लाइड वाला जो शीशा था तो शीशा भी टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन हमने देखा नजदीक जाके वो गाड़ी का स्लाइड वाला जो शीशा बनता है उसमें है, और कागज बुलवाया तो उस समय मौके पे नहीं था। जब कागज को मोबाइल में बुलवाया गया तो फिटनेस और परमिट सभी चीजें हैं, और ऐसे जो गाड़ी है तो उसको छोड़ दिए हैं जिसके कागज वैध है, पर जो जर्जर है कागज नहीं है उनके ऊपर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। यहाँ संयुक्त रूप से कलेक्टर महोदय के निर्देशन में नगर निगम आयुक्त महोदय और डीएसपी ट्रैफिक हम लोग के परिवहन विभाग से संयुक्त रूप से हम लोग जांच कर रहे हैं। साफ सफाई और बसों की साफ सफाई भी यहाँ करते हैं। बस स्टैंड में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर बाजार अधिकारी थान सिंह क्या कहते हैं, आइए जान पाएंगे। काफी सारी अव्यवस्थाएं थी, पार्किंग की व्यवस्था सबसे बुरी थी यहाँ पर, बसों की संख्या जो थी वो, बसों की समस्या थी कि समय से पहले बस 2-2, 4-4 घंटे खड़ी रहती, यहाँ पहुंचने वाले यात्रियों को काफी परेशानियां हो रही थी, और आज निगम प्रशासन ने यहाँ कार्यवाही की। यातायात बाधित करके होने के कारण और लगातार शिकायत मिलने के कारण से आज आयुक्त महोदय भी संज्ञान में लेकर पूरी टीम के साथ बस स्टैंड पहुंचे थे। उसी के निर्देशानुसार आज बस स्टैंड में कार्यवाही की जा रही है, और प्राय सभी समय से अधिक देर तक जो बसें खड़ी थी उनको हटाने की भी कार्यवाही की गई है। सफाई व्यवस्था में भी ध्यान दिया गया है, सफाई लगातार कराई जा रही है और ये व्यवस्था लगातार भी जारी रहेगी। यहाँ पर बसों का जो ठेका लेते हैं, बसें जो यहाँ पर खड़ी होती हैं, पार्किंग में खड़ी होती है, उसका ठेका जो लेते हैं भूपत, वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि निगम द्वारा, आरटीओ द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्यवाही हो रही है कितनी सही है। मैम, जैसे कि सर लोग का कहना था कि आधा घंटा पहले ही बस लाइए करके, अगर आधा घंटे पहले बस लाएंगे तो यहाँ तो निगम ने खुद ही नियम बनाया है कि बस नियम यूनियन है कि 1 घंटा जो बस खड़ी होंगे उसका ही पैसा लेना है। एक बस का हमको 50 रुपए मिलता है, अगर वो बस 1 घंटा खड़ी भी नहीं हो रही। यहाँ तो ऐसा टाइप का यहाँ यूनियन का नियम ऐसा है, अगर 55 मिनट के भी हम लोग पैसा मांगते तो नहीं देते, भैया 1 घंटा बस खड़ा नहीं हुआ है आपका, तो हमको 1 घंटे का ही पैसा 40 रुपए मिलता है। और सर लोग का कहना है कि आधा घंटा लगाइए बोले, अगर आधे घंटा लगाएंगे तो हमको पैसा ही कहाँ से मिलेगा? 4 लेबर भी हमारे पास काम करने के लिए, उसको हम लोग पेमेंट कहाँ करेंगे? तो हमारा पैसा पूरा डूब ही जाएगा, फिर पार्किंग चलाने से कोई मतलब नहीं, उससे अच्छा निरस्ती करवा दिए जाए इसको। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर बसों को खड़े कर रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा खड़े कर रहे हैं, उससे आने जाने वाले लोगों को भी तो तकलीफ हो रही है। मैम, मैं मानता हूँ कि 1-2 घंटा ही नहीं है, जैसे कि कोई कंपनी का ये ट्रेवल्स है, एग्जाम्पल ले लो सुमित का, सुमित के एक कंपनी के एक ही कलर के 4 बस है, 10 बस है, उनको जैसे देखने वाले कैसा लगता है कि ये बस खड़े रहता है, लेकिन वो बस खड़े 1 घंटा पहले आता है, वो चले जाता है, फिर उसके जगह वो दूसरा नंबर है। बस ही क्या है, उसमें क्या देखने में कंपैरिजन हो जाता है, वो और ऐसा कुछ नहीं। अभी प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? कि बस का जो है 1 घंटा के लिए तुम हमारा साथ दीजिए, मतलब 1 घंटा हम लोग खड़ा करवाना चाहते हैं, उसके बाद हम खुद ही हटा देंगे, उससे क्या हमको भी पैसा मिलेगा, हम निगम को भी पैसा देंगे, हम तो खुद ही दे रहे हैं डेली। हमारे साथ नव पदस्थ सुमित अग्रवाल जी मौजूद हैं। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही सर्वप्रथम बस स्टैंड दुर्ग का दौरा किया और इस बस स्टैंड में फैली अव्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया कि बस स्टैंड में फैली अव्यवस्था को सुचारू करें, सुधारें, क्योंकि किसी भी शहर का अवलोकन जो है वो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से ही लगाया जाता है कि शहर कितना सुंदर है। आइए, हमारे साथ आयुक्त महोदय मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि आज उन्होंने अवलोकन किया है बस स्टैंड का, क्या कुछ कमियां मिली और किस तरीके का सुधार आगामी दिनों में बस स्टैंड में देखने को मिलेगा। न्यू बस स्टैंड का कुछ शिकायत प्राप्त हुआ था, तो जिसके संदर्भ में आज आरटीओ, डीएसपी ट्रैफिक और निगम के अमले के साथ आज बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया और वहाँ पर कुछ, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है और जगह कम है, तो वहाँ पे पार्किंग को लेकर इश्यूज़ हैं और क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है बस का आने जाने का, थोड़ी सी साफ़ सफाई के भी इश्यूज़ हैं। तो आज सभी चीज़ों का आज निरीक्षण किया गया है और आरटीओ, डीएसपी ट्रैफिक और हमारे निगम के अमले को सभी को निर्देशित किया गया है कि आगे आने वाले दिनों में उस पर कैसे काम करना है, ताकि बिना ज़रूरत वाले या जो फ्रीक्वेंसी में नहीं है, रूट में नहीं है, वो गाड़ियाँ वहाँ पे अनावश्यक खड़े ना रहें, जिससे कि जगह भी कैप्चर हो रहा है और गंदगी भी हो रही है। तो सभी चीज़ों पे वहाँ का जो सुलभ शौचालय है उसका भी निरीक्षण किया गया, रैन बसेरा का भी निरीक्षण किया गया है। सभी चीज़ों पे कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ थे, सभी के लिए निर्देश दिए गए हैं और लगातार ये निरीक्षण करते रहेंगे ताकि वहाँ पे सुधार वहाँ पे किया जा सके। सर, सड़कों की बहुत बड़ी समस्या, कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था सड़कें भी खराब है और निगम के अधिकारियों द्वारा सफाई जो है कर्मचारी वहाँ पर नहीं पहुँचते।
बिल्कुल, इसके लिए हमारी पूरे मॉनिटरिंग टीम लगी हुई है और हमारा जो निदान जो हेल्पलाइन है उस पर भी हमको शिकायत प्राप्त होती है तो तुरंत ही हमारा अमला उस पर रेस्पॉन्ड करके वहाँ सफाई करता है। और हमारे सुपरवाइजर्स भी लगे हुए हैं। हम लोग एक नई व्यवस्था भी अभी स्थापित करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग वार्ड वाइज एक स्वच्छता कमांडो भी हम लोग एक टीम गठन कर रहे हैं जो कि मतलब एक सरप्राइज विजिट के तौर पे या फिर जहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है वहाँ पे भी हमारी टीम विजिट करेगी और वहाँ पे सफाई जो व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर, बस स्टैंड की समस्या को लेकर किस तरीके की तकलीफ, किस तरीके की अव्यवस्था है यहाँ? ये मंदिर जो है बस स्टैंड का निवासी सार्वजनिक है और इस मंदिर में मैं सेवा करते हुए 40 वर्ष बिता चुका हूँ। यहाँ बहुत परेशान रहता हूँ। यहाँ बस को बिल्कुल नाली की निकासी जो है ठीक से पानी नहीं होता, थूक पालिश करके काम किया, फिर पानी रुक जाती है और फिर दलदल हो जाती है। गाड़ी धोने से इतनी तकलीफ होती है, पूरे मंदिर में आने जाने से भी चिक्कल हो जाता है और मेरे बातें कोई नहीं मानते हैं यहाँ पर। और नगर निगम जो शासन है एक दिन आते हैं सफाई वगैरह करवाते हैं और बाकी दिन यहाँ नजर दिखाते नहीं है और बोलो तो बड़ा ताव दिखाते हैं लोग। अधिकारी ताव दिखाते हैं। अधिकारी जो आते हैं वो धमकी चमकी देते हैं मेरे को और मैं अकेला क्या करूं, मेरा तो कोई सहारा नहीं है। जो सहारा है भोलेनाथ है, मेरे कोई गरीब तो सुनते नहीं है। नाली में किस तरीके की गंदगी रहती है? नाली में दुनिया भर की केला वाले, फल वाले जो भी है सब गंदगी नाम के उसी में डाल देते हैं और जो काम भी करवाए निगम वो थूक पालिश में पानी रुक जाती है। जब बारिश आती है तो पानी बाहर वही जाम हो जाते हैं। बगल में निगम कार्यालय है, आप वहाँ जाकर के इस समस्या को बताएं। वहाँ कंप्लेन कई बार कर चुका हूँ मैं। किससे की है? किससे? यहाँ पर निगम के जो कर्मचारी आते जाते हैं उन्हीं से अंदर नहीं जाते। यार मेरी सुनाई की नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है तो जाके मैं क्या करूँ बहन जी। नगर निगम में जिस तरीके से आज अल सुबह से अधिकारी पहुंचे हुए थे, चाहे वो निगम के अधिकारी हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे आरटीओ और चाहे ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हो, सभी ने यहाँ पर पहुंचकर बस स्टैंड में फैली अव्यवस्थाओं को देखा, जायजा लिया। जो भी अनुचित चीजें थी, अतिक्रमण करके दुकानों को बढ़ाया गया था, उस पर कार्यवाही की और उन सामानों को जब्त किया गया। बसों के खड़े होने की यदि हम बात करें तो बस जो है यहाँ पर बसों को भी हिदायत की गई है कि आधे घंटे से ऊपर बसों को यहाँ पर ना लगाया जाए ताकि यहाँ पर पहुंचने वाले यात्रियों को किसी तरीके की तकलीफों का सामना ना करना पड़े। कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि निगम के अधिकारी यहाँ पर कभी कभी आते हैं, साल में एक बार आते हैं, क्योंकि उसके कारण से साफ सफाई व्यवस्था जो है वो बस स्टैंड में पूरी तरीके से नहीं हो पाती। उनका कहना था कि निगम के अधिकारी यदि रोजाना ही बस स्टैंड में आए या हफ्ते में भी एक बार आए तो व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी और साफ सफाई भी जो है वो बराबर होती रहेगी। लेकिन निगम के अधिकारी यहाँ पर बराबर नहीं पहुँचते हैं, ऐसा यहाँ पर दुकानदारी करने वाले लोगों का कहना है। फिलहाल निगम आयुक्त ने पदभार ग्रहण करते ही सर्वप्रथम बस स्टैंड का अवलोकन किया। उन्हें जो भी यहाँ पर समस्या दिखी, व्यापारियों से बातचीत करने के बाद जो भी समस्या दिखी उनका उन्होंने जायजा लेकर के सभी समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से करने का निर्णय लिया और तत्काल ही अपनी टीम को यहाँ पर भेजा ताकि टीम पूरी तरीके से जानकारी ले ले और व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। आगामी दिनों में देखना होगा कि निगम आयुक्त के आदेश का, उनके कहने का कितना असर होता है। क्या बस स्टैंड में सारी अव्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगी? कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।